दोस्तों सब्सक्राइब करें हमारे इस चैनल को और देखें एस्ट्रोलॉजी संबंधी डेली अपडेट सबसे पहले आपके मोबाइल। दोस्तों अक्सर हमें जब हमारा कोई करीबी रिश्तेदार या कोई करीबी दोस्त हमसे कुछ चीज़ उधार मांग लेता है और हम बिना सोचे समझे उनको वह चीज़ दे देते हैं। परंतु दोस्तों कुछ चीज़ें ऐसी होती है जिनको कभी भी किसी दूसरे व्यक्ति को उधार नहीं देना चाहिए। दोस्तों यह चीज़ें किसी को उधार देने से हमारे घर की सुख शांति में असर देखने को मिलता है और घर में उस व्यक्ति की नकारात्मक ऊर्जा हमारे घर में आ सकती है। दोस्तों आज हम आपको ऐसी ही 7 चीज़ों के बारे में बताने वाले हैं जिनको कि आपको कभी भी किसी को उधार नहीं देना चाहिए। दोस्तों यदि आप हमारे इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे इस चैनल को, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे ही वास्तु टिप्स और एस्ट्रोलॉजी अपडेट्स लाते रहते हैं। तो चलिए दोस्तों बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। मैं पंडित निकेतन अनिल जोशी, आप देख रहे हैं जोशी जंक्शन एस्ट्रोलॉजी। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों इस सूची में जो प्रथम नंबर है वह आता है घड़ी का। घड़ी के बारे में कहा जाता है कि यह पहनने वाले पर अच्छा और बुरा प्रभाव डालती है। दूसरों की घड़ी पहनने से उस व्यक्ति की एनर्जी का असर हम पर भी पड़ सकता है, चाहे दोस्तों वो नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो। यहाँ तक कि असफलता और दुर्भाग्य का सामना भी हमें करना पड़ सकता है। इसीलिए दोस्तों अपनी घड़ी किसी को भी पहनने को नहीं देना चाहिए। दोस्तों इस सूची में जो दूसरा नंबर है वह आता है पेन का। दोस्तों पेन एक ऐसी चीज़ है जिसे हम अक्सर दूसरों से मांग कर प्रयोग करने लगते हैं और वापस करना भूल जाते हैं। वास्तु के मुताबिक अगर किसी दूसरे का पेन लेकर इस्तेमाल करने के बाद लौटाया न गया हो या न लौटाया जाए तो पैसों की तंगी का कारण बन सकता है। मतलब पैसों से संबंधित हमें समस्या का सामना करना पड़ सकता है। साथ ही इससे आपके मान सम्मान को भी ठेस पहुंच सकती है। इसीलिए दोस्तों यदि आप किसी को पेन दे रहे हो तो उससे वापस मांग ले और किसी से ले रहे हो तो उसको वापस लौटा दीजिए। दोस्तों इस सूची में तीसरा नंबर आता है नमक का। यदि सूर्यास्त के बाद मतलब सूर्य डूबने के बाद अगर कोई आपसे नमक मांगने आए तो आप उसे सभ्य भाषा में इनकार करने में ही आपको उसमें भलाई है। नमक उधार देने में आपके घर की बरकत भी चली जाती है। दोस्तों ध्यान रखें आपको नमक किसी को उधार नहीं देना है, खास करके शाम के समय। दोस्तों इस सूची में अगला नंबर आता है महिलाओं के गहने का। अक्सर देखने में आता है खास तौर पर महिलाओं के साथ कि वे अपने कपड़ों से मैच करते हुए गहने दूसरे के पहनने से परहेज नहीं करती। मतलब दोस्तों महिलाएं खास तौर पे अपने कपड़ों से मैच करते हुए गहने किसी दूसरी महिला से मांग लेती है, लेकिन वास्तु के अनुसार इसे अशुभ माना गया है। ऐसा करने से न सिर्फ आपका स्वास्थ्य खराब हो सकता है बल्कि दूसरे ग्रह दशा पे दूसरे व्यक्ति की ग्रह दशा आपको प्रभावित कर सकती है। इसीलिए आप यदि महिला हो तो आपको अपने गहने किसी को भी उपयोग करने के लिए नहीं देना है और गहने के साथ साथ आपको घर का सिंदूर भी कभी किसी दूसरी महिला को नहीं देना है। दोस्तों इस सूची में अगला नंबर आता है रुपए पैसे का। दोस्तों अक्सर हम बिना सोचे समझे शाम के समय किसी को भी रुपए उधार दे देते हैं, लेकिन दोस्तों आपको किसी को भी शाम के समय सूर्यास्त के बाद किसी को भी रुपए उधार नहीं देना है। इससे आपको धन संबंधी आर्थिक समस्या का सामना करना पड़ सकता है। आप उस व्यक्ति को दोपहर के समय उधार दे सकते हो, लेकिन सूर्यास्त के बाद किसी को भी आपको उधार नहीं देना चाहिए। दोस्तों इस सूची में जो छठवां नंबर है वह आता है प्याज और लहसुन का। दोस्तों वास्तु में शाम के वक्त किसी व्यक्ति को प्याज और लहसुन और दही किसी को भी उधार देना शुभ नहीं माना गया है, अशुभ माना गया है। ऐसा करने से आपके घर की बरकत चली आती है और आर्थिक स्थिति खराब होने लगती है। इसीलिए दोस्तों ध्यान रहे आपको किसी को भी प्याज और लहसुन उधार नहीं देना है। दोस्तों इस सूची में जो 7वां नंबर है वह आता है रुमाल का। अक्सर देखने में आता है कि ध्यान दिए बिना लोग
एक दूसरे का रुमाल भी प्रयोग करने लगते हैं। ऐसा करने से दोस्तों उन दोनों के बीच तनाव पैदा हो सकता है, वहीं पैसों से संबंधित नुकसान भी झेलना पड़ सकता है। इसीलिए आप अपना रुमाल किसी को भी उपयोग करने के लिए न दें एवं किसी दूसरे का रुमाल भी उपयोग करने के लिए न मांगे। तो दोस्तों इस प्रकार से यह 7 चीज़ें आपको कभी भी किसी के साथ साझा नहीं करना चाहिए। कैसा लगा आपको आज का हमारा वीडियो, आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं तथा आने वाले वीडियो को देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे इस चैनल को।